आज से मैं गणित के अलौकिक विषयों को लेकर एक विशेष सत्र शुरू करने जा रहा हूँ। यह गणित के कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण विषय हैं जिन्हें वर्तमान में बड़े-बड़े फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन भी नहीं समझ पाए। मेरे यह सत्र उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे जो गणित और विज्ञान में रुचि रखते हैं। हम जानते हैं कि गणित का जो मूल है वह शून्य और एक है। शून्य और एक के बिना गणित की कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती। इसलिए हम सबसे पहले शून्य और एक से ही शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात को कि जब भी हम शून्य और एक को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें ईश्वर और प्रकृति इन दोनों का प्रमाण मिलता है। देखिए, मैं यह जानबूझकर नहीं करूँगा। जो है जैसा है वह स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। मैं इसमें तोड़ मरोड़ तो कर ही नहीं सकता। आप भी जानते ही हैं कि मैथमेटिक्स में तोड़ मरोड़ हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो हम जैसे ही शून्य और एक को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे सामने जो प्रमाण आते हैं वह दो अवस्थाओं के आते हैं। एक वह है जो प्रकृति है, माया है, जिसका नाश हो जाता है। एक वह है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कि ईश्वर है। इसे एक सारणी से समझते हैं। इसके एक कॉलम में एक को रखते हैं और एक में शून्य को। एक जो है वह ईश्वर को परिभाषित करता है और जो शून्य है वह माया अर्थात प्रकृति को परिभाषित करती है। एक जो है वह गहरा है, सिंगल है, और जो प्रकृति है वह बहुत कुछ होते हुए भी शून्य ही है। अब आप देखिए कि जो एक है, जो ईश्वर है, उसके जो गुण है वह एक पर अप्लाई होते हैं, और जो प्रकृति है उसकी जो अवस्था है वह शून्य पर अप्लाई होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एक गहरा है, सिंगल है, अर्थात उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यदि जुड़ा हुआ होगा तो वह टूट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो जब जुड़ा हुआ नहीं है तो वह सिंगल है, वह आगे नहीं टूटता, उसको काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं उन वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछता हूँ और उन लोगों से प्रश्न करता हूँ जो कहते हैं कि ईश्वर का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। तो फिर बताइए कि ये क्या है? क्या मैथमेटिक्स से बढ़कर के कोई विज्ञान है? कोई भी ऐसी चीज आप बता दीजिए जो इस सृष्टि में सिंगल हो, जिसका आगे विभाजन ना हो। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने भीतर सिंगल हो, अपने भीतर अभाज्य हो। हर एटम अनंत तक विभाजित होता चला जाता है, और जो टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, वह शून्य ही कहता है। जिसके टुकड़े हो गए वह शून्य है। तो इसलिए एक भी चीज ऐसी नहीं है जो सिंगल है। तो फिर सिंगल क्या है? अब ये जानना होगा, क्योंकि यदि चीज टूटती चली गई तो फिर उससे बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टूट गई वह शून्य हो गई। इसका अर्थ है कि इस सृष्टि के भीतर एक ऐसी अवस्था है जो टूटती नहीं है, जिसका नाश नहीं होता। तो जो नाश नहीं होता वह हमारे पकड़ में नहीं आती, वह सिंगल है, वह ही ईश्वर है। इसी को पुराणों में भगवान विष्णु कहा गया है। विष्णु अर्थात आप जानते ही हैं कि जो एक है वह विषम है। विष किसे कहते हैं? जिसकी काट ना हो, जिसे काटा ना जा सकता हो, तोड़ा ना जा सकता हो, उसको विष कहते हैं। और विष अणु क्या होता है कि जो अणु रूप में समाहित है, व्यापक है, उसको विष्णु कहा गया है। तो इस आधार से इसे भगवान विष्णु कहा गया है। और जो माया है, जो यह सृष्टि दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में स्थिर नहीं है। स्थिर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें विभाजन है, वह अपने भीतर टूट जाती है, और जब टूट जाती है चीज तो वह शून्य हो जाती है। इसलिए
जो चीज़ ना होते हुए भी हमें दिखाई दे रही है, जो हमें भ्रम पैदा कर रही है, वह माया कही गई है सृष्टि की। वह भगवान विष्णु की माया है। आप विष्णु पुराण को पढ़िए। अगर टाइम मिला तो मैं आपको विष्णु पुराण की कथा सुना दूंगा। आप देखिएगा, विष्णु पुराण पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पर ही आधारित है। आपको और भी बहुत से इस एक और शून्य के आयाम विष्णु पुराण को पढ़ करके मिलेंगे। अब बात करते हैं साकार और निराकार की। निराकार, देखिए, यह जो भी सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, इसके दिखने का कारण है आकार। आकार ही हमारी पकड़ में आता है। आकार के कारण ही हम इसे देख पाते हैं। आकार के कारण ही हम इसे महसूस कर पाते हैं। आकार के कारण ही इसमें आदान प्रदान होता है। आप जानते ही हैं, आकार का ही नाश होता है। जो चीज़ आकार में है उसी का नाश होता है, और जब वह चीज़ नष्ट हो जाती है तब वह शून्य हो जाती है। उस शून्य अवस्था को ही निराकार कहा गया है, अर्थात जो आकार रहित हो गई। अब समझ लीजिए कि जो आकार है उसी का नाश निराकार कहा गया है। किंतु क्या कि जब वह चीज शून्य होगी, निराकार होगी, तो उसकी अवस्था के पीछे क्या वहाँ शून्य ही है? वहाँ कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर एक अवस्था है जिसका नाश नहीं होता। वह साकार रूप में रहती है। वह एक है, वह भगवान विष्णु है। उनका नाश नहीं होता क्योंकि वह अभाज्य है। अभाज्य होने से उनका नाश नहीं होता। और वह निराकार है क्योंकि जो आकार है वह तो सारा प्राकृतिक है, और जब प्रकृति नष्ट हो गई तो जो सामने आया वह ही निराकार और साकार दोनों अवस्थाओं में कहा जाता है। इसी को सगुण और निर्गुण भी कहा गया है, साकार और निराकार भी कहा जाता है। यही एक चीज है जो एक होकर भी दोनों अवस्थाओं में है। ठीक है, तो इसलिए जिसके मन में यह डाउट रहता है कि निराकार और साकार दो अवस्था एक ईश्वर की कैसे हो सकती है, वह समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि जो सृष्टि है वह ही आकार युक्त है। जब उसका आकार नष्ट हो जाएगा वह शून्य हो जाएगी। उस शून्य के पीछे जो अवस्था जिसका नाश नहीं होता, क्योंकि अगर चीज नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा उसके पीछे, तो वह चीज बनी किससे? यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि शून्य से कुछ नहीं बन सकता। शून्य होने पर आकार नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह अवस्था जरूर होगी जो उस आकार को प्रकाशित कर रही है, जो उस आकार को बना रही है, लेकिन स्वयं में आकार युक्त नहीं है। वह ही निराकार और साकार प्रमाण में है। अब बात करते हैं भाव और अभाव की। भाव अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा रहता है, वह भाव है। और जिसका नाश हो जाए, चाहे वो फिर उसको आप भाव ही क्यों ना मानते हो, वहाँ पर भ्रम हो जाता है। दरअसल वह अभाव ही होता है, क्योंकि अभाव के प्रमाण हैं कि जो होकर नहीं रहता, जो होता ही नहीं है, उसको अभाव कहा गया है। अभाव अर्थात शून्य। अब आप देख लीजिए, अभाव जो कि है ही नहीं, इसकी भी इस सृष्टि में एग्जिस्टेंस है। इसे भी गणित से ही परिभाषित किया गया है। गणित के अनुसार जो शून्य है, जो है ही नहीं, उसका भी प्रयोग मैथमेटिक्स में होता है। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसका दरअसल कारण है, आप शास्त्रों को पढ़िए। वह कहते हैं कि यदि किसी चीज को समझना हो कि वह है, उस है को समझने के लिए तभी हमारा दिमाग चलेगा जब हमें पता होगा कि कोई चीज़ नहीं भी होती है। अर्थात जो चीज़ नहीं है उसी से पता चलता है कि कुछ है। जब कुछ है उसी से पता चलता है कि कुछ नहीं नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि यदि सच है तभी पता चलेगा कि झूठ भी कोई चीज़ है। जब झूठ है तभी पता चलेगा कि सच भी कोई चीज़ है। इसलिए शून्य का प्रयोग भी सृष्टि में होता है। बिना शून्य के प्रयोग के
यह सृष्टि चल ही नहीं सकती। इसलिए है और नहीं है, इन दोनों अवस्थाओं के लिए भाव और अभाव का प्रयोग होता है। अब आप देख लीजिए, असत्य को देख लीजिए, वह है ही नहीं। जो असत्य है वह होता नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव हम पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका प्रयोग सृष्टि में हो रहा है। जो है नहीं उसका भी प्रभाव हम पर आ जाता है। अब बात करते हैं अजर, अमर, नित्य और सर्वव्यापक की। हम जानते ही हैं जर किसे कहते हैं। देखिए, यह जरा है, मृत है। जर उसे कहते हैं जो झड़ जाता है, जो टूट जाता है, जो विभाजित हो जाता है, उसको जरा कहते हैं। जैसे जरा अवस्था कह देते हैं बुढ़ापे में, और जरा अवस्था झड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसको जरा कहते हैं। अब जो जरा रहित है वह अजर है। हम जानते ही हैं, एक को विभाग करके देखे वह नहीं टूटेगा, वो विभाजित नहीं होगा। जब वह विभाजित नहीं होगा, टूटेगा नहीं, उसको क्या कहेंगे? अजर। वह झड़ता नहीं है। अब जो जड़ेगा नहीं वह मरेगा नहीं, है ना? वह अमर हो गया। अब जो मरेगा नहीं वो जाएगा कहाँ? वो यही रहेगा ना। वह नित्य रहेगा, उसमें कोई खोट नहीं आएगी, वह नष्ट नहीं होगा, वह नित्य है। अब जो नित्य है, अजर है, अमर है, वह सर्वव्यापक है, वह सबके भीतर है। आप जानते ही हैं, मैथमेटिक्स को देख लीजिए, जो एक है, एक से ही सभी संख्याएं हैं, एक से ही सारा गुणनफल, योगफल, घटा, भाग, सब कुछ एक के कारण से ही है। एक सब में व्यापक है। यदि एक निकाल दे सब शून्य हो जाएगा, पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। अब पांचवी बात करते हैं, बहुत मुख्य बात है, कर्ता और कार्य रूप। क्या ईश्वर करता है? हम जानते ही हैं कि एक जो है वह ही मैथमेटिक्स को बना रहा है। एक के कारण ही मैथमेटिक्स चल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं वह ही करता है, क्योंकि जिसका नाश नहीं होता, जो अजर है, अमर है, सर्वव्यापक है, ठीक है, जिसके आश्रय सारी सृष्टि चल रही है, तो दूसरा तो कोई तत्व है ही नहीं। हम जानते ही हैं मैथमेटिक्स में सिंगल एक ही है, दूसरा कोई एक है ही नहीं। अगर दूसरा कोई एक होगा तो उसके गुण उस एक से मिल जाएंगे, उसका समावेश उसी एक में हो जाएगा। इसलिए एक ही को एक माना गया है, दूसरा कोई एक है ही नहीं। जब वह सिंगल ही है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो जाहिर है कि वही करता है। और हम देखते ही हैं गणित में कि एक ही करता है, एक से ही सब कुछ बन रहा है, तो करता भी वही है। और जो सृष्टि है वह नष्ट है, कार्य रूप है। और जो कार्य रूप होती है चीज, वह शून्य होती है। कारण क्या है कि जो जुड़ी हुई है, जिसको बनाया गया है, वह नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो बनती है उसी का नाश होता है, जो बनाई जाती है उसी का नाश होता है। तो यह सृष्टि कार्य रूप है, बनाई हुई है। जब यह कार्य रूप है, यह शून्य है, तो इसको हम शून्य में रखते हैं। अब छठी बात, चेतन है, अवचेतन। अब सबसे अहम बात, क्या जो एक है वह चेतन है? अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या जो एक है वह जिंदा है या मुर्दा? बताइए। यदि एक मुर्दा है तो कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि मुर्दे कुछ भी नहीं कर सकते। जो जिंदा है वही करता है। तो जिंदा है, इसीलिए जो एक है वह चेतन कहा जाएगा, क्योंकि चेतन ही करता है, क्योंकि कार्य वही करेगा जो जिंदा है। यदि मुर्दा होगा तो कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए जो अवचेतन है वह यह जो शरीर है, यह तो अवचेतन ही है। इसमें जिसकी चेतना है वह ब्रह्म की ही चेतना है, वह एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। इस सब की जो विशेषता है, इसके बारे में जो शास्त्रों में कहा गया है, वह माननीय है, मैथमेटिकली प्रूव है।